मध्य रात्रि का समय हो रहा है और इस वक्त हम लोग आईटीओ का इलाका है और वहां पर छठ घाट बनाए गए हैं, वहां पर उपस्थित हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप 4-5 दिनों से छठ पर्व को कवर कर रहे हैं, लगातार वो रेल यात्रियों का रेल से घर जाना, बिहार झारखंड और यूपी के लोगों का, या फिर उसके बाद से जो प्रोग्राम चल रहा था नहाए खाए खरना का, या फिर उसके बाद सूर्य को अर्घ देना, ये सारी चीजें, उसके बाद से कहीं ना कहीं आपको छठ से प्रेम हो जाता है। और उसकी ही तस्वीरें हैं कि मध्य रात्रि का समय हो रहा है और ये सीधे तस्वीरें आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। अगर अनीस ये तस्वीरें अगर दिखाएं यहाँ पे, तो ये सूर्य को अर्घ जो दिया जाता है वो उसकी तस्वीरें, जिसमें पूजा सामग्री रखी हुई है, अगरबत्ती है, दिए जलाए गए और फ्रूट्स जो फल होते हैं, तमाम प्रकार के नाना प्रकार के जो फल होते हैं यहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन लगातार हम लोग आपको ये छठ की कवरेज दिखा रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि छठ की शुरुआत कहाँ से हुई, छठ है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो हमने लोग सोचा कि यूपी बिहार झारखंड के लोगों में काफी फेमस है ये त्योहार, वहीं से कहीं न कहीं निकला है, तो वहाँ के लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो है तो यहाँ पे कम से कम हजारों लोग, लेकिन एक फैमिली मिली जो कि बोले कि हाँ आपके दर्शकों को हम ये चीजें बता सकते। तो ये पूरा परिवार है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संगीता देवी है। आप बिहार से हैं? बिहार से ही हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में कैमूर जिला से। कैमूर। ये आपके परिवार के ही लोग बैठे हुए हैं? सब देवरानी जेठानी हम लोग। तो अस्त होते हुए सूर्य का तो अर्घ हो चुका है। हाँ, कल ही हो गया शाम को अस्त होते हुए। तो तब से आप लोग यहीं पे हैं? नहीं, बाकी लोग सब यहीं पे हैं। हमारे यहाँ डाला घर पे जाके और जो सामान है चेंज होके आता है, दोबारा उस चीज से हम अर्घ नहीं दे सकते। मतलब जब अस्त होते समय जो ये डाला आप इधर दिखाएंगे, तो ये डाला होता है जिसमें सामान होता है। हाँ। तो ये आप अस्त होते हुए लाए थे, फिर घर चले गए थे? हाँ, सारे चेंज करके और सूप उप सारे धुल के, डाला धुल के दोबारा दूसरा फल और सामान जो भी सामग्री इसमें है सारा दूसरा चेंज करके दोबारा लेके आए। तो ये अब जब उदय होगा सूर्य, तो उस समय अर्घ दिया जाएगा? जी, इससे अर्घ दे के और प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। प्रसाद वितरण, ठेकुआ वगैरह लाए हैं? ठेकुआ है, कचवनिया होता है, बाकी फल ऐसा कोई नहीं है जो छूट जाए, सारा। हम जब अपने ऑफिस से आ रहे थे 10-15 लोगों ने बोला कि ठेकुआ जरूर लेके आइएगा। जरूर होता है, बिल्कुल। अगर मतलब जाने के टाइम मिल जाना तो प्रसाद जरूर लेके ही जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रसाद की इतना महत्व है, मतलब कोई भी रास्ते मिल जाए तो बिना प्रसाद लिए। जी जी। 8 बजे तक लौरक उठेगा। हाँ, ये नहीं, सवेरे नहीं उठेगा। अच्छा, 8 बजे के बाद ही मिलेगा? नहीं, 8 नहीं बजेगा, 7 बजे से पहले हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए डील पक्की हो गई है कि जिन लोगों ने ऑफिस में बोला था कि ठेकुआ लेके आइएगा, तो डील पक्की कर ली, 7 बजे मिले या 8 बजे लेके आएंगे। लेकिन उस ये अगर तस्वीरें दिखाए तो ये इस प्रकार का ठेकुआ होता है। मोस्ट प्रोबेबली दर्शक हमारे जानते होंगे किस प्रकार का होता है, लेकिन इन खाने पीने की चीजों से पहले बात कर लेते छठ के बारे में, जो हमारा मुद्दा था कि छठ की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आप विस्तार से बताएं। छठ पूजा के विस्तार तो देखिए क्लियर किसी को ऐसे पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है जो भी रामायण शास्त्र के हिसाब से है। तो द्रौपदी ने जब अपने 5 पांडे के लिए छठ करी थी, तो उसका वहां से भी प्रारंभ हो गया है। दोबारा सीता माता और श्री राम भगवान जब वनवास से लौटे थे, तो छठी वाले दिन माता सीता और प्रभु राम के करवाया गए थे ऋषि मुनियों के उपदेश से। उन्होंने छठ पूजा का व्रत रखा था, जिसमें चौथी वाले दिन वो नहाए खाए बोलते हैं, कद्दू की सब्जी, चने की दाल और कच्चा चावल बना के, और मतलब उसको बिना छेव के घी की शुद्धता से मतलब हर काम किया जाता है। दूसरे दिन व्रत रख के शाम को खड़ना खीर से किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरे दिन निराहार रहना है और संध्या आरग के बाद फिर वही डाला जाएगा घर पे, चेंज होके सारा आएगा। फिर हम सुबह आएंगे, उगते हुए सूर्य के अर्घ दे के फिर यहाँ पे हम व्रत अपना यही पानी पी के यही तोड़ेंगे, चाहे चाय से तोड़े, फल से तोड़े, पानी से तोड़े, घाट पे ही हमारा व्रत होता है। तो आपने 2 कहानियां बताई, एक तो पांडव जो महाभारत के समय की थी वो कहानी बताई, एक रामायण के समय की जब सीता माता छठवें दिन आती, छठी वही शुरुआत होती। लेकिन सवाल ये था कि 4 दिन का होता है, तो मुझे 2 चीजें पता, एक पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है, उसके बाद 2 दिन को क्या बोलते हैं? तीसरा दिन संध्या आरग हो जाता है, जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। हाँ। और लास्ट वाला दिन हमारा सुबह के अर्घ हो गया, जो इसको हम सूर्य उगने के बाद तुरंत उग के और सूर्य के तेज को ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये जैसे पहले दिन होता है, तो पहले 2 दिन जो होते हैं नहाए का और खरना, तो उसके लिए कहीं नहीं घाट वगैरह की जरूरत नहीं होती आप लोगों को? घाट की जरूरत गांव में तो ये चीज की बहुत मतलब वो होती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग गंगा जल डाल के और घर में ही स्नान कर लेते हैं। लास्ट के जो 2 दिन महत्वपूर्ण होते, फिर उसमें कहीं ना कहीं घाट में जाना पड़ता है। कहीं भी जाऊँ मतलब पानी में खड़ा होकर ही अर्घ पड़ेगा, तालाब हो, पोखरा हो, कहीं भी जाइए, इसको घर में नहीं दे सकते। तो मतलब घर में एक एरिया बना दिया जाए अगर, तो उसमें कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन लग गया था,
तो हम लोगों ने स्विमिंग पूल मंगवा के घर पे ही छत पे कर लिए थे। तो वैसे भी हो सकता है, घर में बना के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल था मेरा, जी। ये आपने बोला कि घर में बना के कर सकते हैं, लेकिन मान्यता ये होती है कि आप प्रयास करें कि कहीं नदी में जाए, गंगा जल में जाए। अलाउ नहीं है, हाँ। इसका नियम ही नहीं है करने के। अगर लेकिन आपके कुछ पास परिस्थितियां आती है तो करना पड़ता है। जैसे कि लॉकडाउन लग गया था तो हमारे पास कोई इसके औचारा था ही नहीं कि बाहर घर से जा सके। ये बैन लग गया था हमारे ऊपर कि कहीं आपको तालाब पोखर में जाना ही नहीं था। मजबूरी ऐसी आ गई, तब हम लोगों ने स्विमिंग पूल। उस समय तो मजबूरी थी, लेकिन अभी की बात करें, आपने तस्वीरें देखे होंगी यमुना की, कहीं ना कहीं कोर्ट ने बैन भी लगा रखा कि कोई भी जाके उसमें स्नान न करे क्योंकि बीमार पड़ सकते हैं आप। तो वो उस बात का मलाल तो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो घर में भी आप बना सकते थे। यहाँ अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं कि नहाने अलाउ नहीं है, नहा के घर से जाओ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। जहाँ हम स्नान करेंगे वहीं अर्घ देंगे, जगह पे अर्घ देंगे हम। हमारा ये नियम नहीं, चाहे साले हमें बीमारी हो जाए चाहे हम मर जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। जहाँ अर्घ देंगे हम वहीं अपना स्नान करेंगे। कल एक महिला यहाँ पे थी, जब मतलब ये कल तो शुरू, परसों हम लोग आए थे, एक महिला थी, तो हमने उनसे बोला कि आप जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। बोली कुछ भी हो जाए, बीमार पड़ जाए चाहे मर जाए, लेकिन हम जाएंगे यमुना में ही। जो इसमें सच्चा मन से व्रत रखा है, इसमें दिन भर डुबकी लगा ले, उसको कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें। ये हाँ जी, कुछ भी नहीं, ये मान्यता होती है, ये मान्यता होती है जी। चाहे जहाँ भी आप सच्चा गंगा मान के स्नान कर लीजिए, कोई दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप यहाँ बिहार मतलब दिल्ली में ही रहते पूरे परिवार के साथ? हाँ, परिवार हमारे साथ में ही रहते हैं दिल्ली में। हर साल जाते थे छठ पूजा में, मतलब घर, लेकिन कभी कभी ऐसी हो जाती है जो टिकट नहीं मिल पाई, ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाया टिकट। काफी समस्या हो रही थी लोगों को, बहुत दिक्कत होती है छठ पूजा में, तो जा ही नहीं पाए। पहले से 3 महीना टिकट पहले बनता था, लेकिन इस बार बन नहीं पाया, कुछ ऐसा समस्या आया और 2 दिन लाइन में भी लगे, कुछ भी फायदा नहीं हुआ तत्काल के लिए। बोले इस बार यही मना। लेकिन जो घर परिवार के साथ होता है, जहाँ जो डेहरी बोलते हैं ना, डेहरी होती है, अगर वहाँ पे करते हैं तो थोड़ा सही होता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे अपने परिवार पूरे गांव के रहते हैं। अब यहाँ क्या, यहाँ लेके शाम के 2 घंटे लड़ाई करना पड़ा रखने के लिए, अभी भी 2 घंटे लड़ाई करना पड़ा रखने। देखिएगा 2 मिनट की बात। हाँ जी, हाँ जी, यही काम हो रहा है यहाँ पे। गाँव में ऐसी नहीं है, नहाए खाए वाले दिन जाएंगे, नहा के और बढ़िया से बेदी यदि अपना बना के गाँव के पोखर में ताल में और आएंगे। फिर दूसरे वाले दिन खरना वाले दिन जाएंगे, फिर वहाँ जोत जलाएंगे, लीप के सब मिट्टी से अपना आएंगे, वही जगह पे जाके अपने पूरे परिवार बैठेंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ नियम ही नहीं है। जिसको जहाँ जगह मिल गया, शाम के कहीं और दे दो, सुबह कहीं और दे दो। कई लोग तो रह गए होंगे फिर, क्योंकि सीमित जगह है। बहुत लोग रहे, कोई तो ऊपर ऊपर देख रहे हो बैठ के दे रहे हैं, कोई कहीं से दे दे रहा है। अब नियम है जो है तो करना ही है। पड़ोसियों को जानते नहीं, आपके पड़ोसी में जो बैठे हैं? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आई हूँ तो सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है और सभी को जानने लग गई हूँ, और जो है सब भाई बंधु हुई है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि जब हम कलिंदी कुंज वाले इलाके में गए थे, जो कि यमुना नदी का एक किनारा था, वहाँ पे एक अंकल मिले थे जो बोल रहे थे कि मैं घर नहीं जा पाया हूँ, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, कोई परिवार का सदस्य नहीं, घर में मनाया जा रहा है। लेकिन इस बात का मलाल भी है और इस बात का गर्व भी है कि यूपी बिहार झारखंड के लाखों लोग हैं और वही लाखों लोग मेरे परिवार के सदस्य भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, दिल्ली का ITO का इलाका है और ये कहीं ना कहीं ये कृत्रिम घाट बनाए गए थे सरकार की तरफ से, जहाँ पे छठ पर्व आप मना सकते हैं। और ये पूरी तस्वीरें अगर एक बार अनीस कैमरा घुमा कर दिखाएं तो ये सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। और जो मेन मुद्दा था वीडियो का कि आप छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो मैम ने बताया 2 चीजें कि एक तो महाभारत से शुरुआत बताई जाती है, दूसरी की रामायण के समय से कहीं ना कहीं सीता माता को बताया जाता है कि छठवें दिन राम जी आते हैं, जिसके बाद से छठी मैया की शुरुआत होती है। तो ये तस्वीरें थी। इसके आगे जब सूर्य उदय होगा, वहां पे जब अर्घ दिया जाएगा, तो उसकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।